ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसान है और मैं मेडिकल के शोबा न्यूरोलॉजी से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने अपना MBBS एबटाबाद फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से की। न्यूरोलॉजी जो है ये बहुत सारे अमराज ख़ास तौर पे जो दिमाग और आपके हराम मगज़ या जिसको स्पाइनल कॉर्ड और पट्ठों की जो बीमारियां हैं उसको इलाज करने के लिए जो स्पेशलिटी उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, जिसमें सर दर्द, कमर दर्द, मिर्गी, लकवा, फॉलेज और पट्ठों की दीगर बीमारियां शामिल हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक ख़ास बीमारी जो कि जिसको पार्किंसन डिजीज़ या राशा की बीमारी कहा जाता है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये बीमारी अमूमन जो है वो 60 साल से या उससे ज़ायद उम्र के लोगों में पाई जाती है या उस वक्त ये स्टार्ट होती है, और इससे पहले भी कई अर्ली केसेस 40 इयर्स में भी, 40 साल की उम्र में भी अक्सर लोगों को शुरू हो जाता है। इसके अंदर दिमाग के अंदर जो एक डोपामीन एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, उसका फुकदान हो जाता है, जिसके बायस मरीज़ को अपनी नॉर्मल रूटीन के जो एक्टिविटीज़ हैं, चलना फिरना और बैठना और इसके अलावा दीगर चलने फिरने के अलावा जो दीगर हैं, डिप्रेशन और नींद की जो है वो कमी और इस तरह के ब्लड प्रेशर और उसका शुगर का कंट्रोल जो है वो ख़राब होना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। हमारे यहाँ चूँकि आगाही इतनी नहीं है इस बीमारी के मुतालिक, लोगों को पता भी नहीं होता और तकरीबन 6 लाख के करीब लोग जो हैं वो हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं। और ये बीमारी चूँकि आसाब के साथ मुंसलिक है, अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ के साथ जो मोटर फंक्शंस, चलना फिरना, उठना बैठना, तो अमूमन जो घर के बाकी अफराद हैं वो भी इस की तशखीस करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी हमें एक हिस्ट्री, क्लिनिकल जिसे कहते हैं क्लिनिकल बेस्ड ये डायग्नोसिस होता है, और चंद एक इसके टेस्ट भी हम कर लेते हैं, मगर वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते। अमूमन जो एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करके या हिस्ट्री के साथ ही इस बीमारी के मुतालिक हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं और इसको उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी सिम्टम्स हैं या जो अलामात हैं जो मरीज़ में ज़ाहिर होती हैं, उनमें एक ट्रेमर्स होते हैं जिसमें एक साइड जिस्म की हाथ या पाँव का कांपना, थरथराना। इसके अलावा स्लो ब्रेडिकाइनेजिया या जिसको मूवमेंट की स्लोनेस हो जाती है, उठने बैठने में बंदा सुस्त हो जाता है, चलने में, मोड़ काटने में। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो है अकड़पन, रिजिडिटी आ जाती है, पट्ठे हाथों के पाँव के पट्ठे अकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है चलने फिरने में और उठने बैठने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो है प्रेशर, शुगर जिन मरीज़ों को होता है उनमें और ज़्यादा ये तकलीफ दे होता है और गिरने लग जाता है बंदा चलने के दौरान। और जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा नफ्सियाती दबाव या डिप्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसके अलावा नींद ना आना या नींद के अंदर कुछ ऐसी हरकतें करना जो नॉर्मल नहीं होती, हाथ पैर मारना या अपने जो बेख्वाबी के अंदर जो ख्वाब देखना उसके ऊपर एक्शंस करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसका तशखीस इसकी बहुत ज़रूरी है। तशखीस हो जाए तो फिर उसके बाद इसका इलाज के लिए जो हम चीज़ें कर सकते हैं उसका एक परमानेंट कोई क्योर नहीं है। इस बीमारी को जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको
سمٹمز کو کم کیا جا سکتا ہے، مگر جو بیماری کا بڑھنے کا یا پروگریشن ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی ابھی تک ادویات جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. مگر زندگی ایسے مریضوں کی کافی حد تک بہتر بنائی جا سکتی ہے ادویات کے ساتھ بھی اور تھراپی کے ساتھ بھی، فزیو تھراپی کے ساتھ بھی. اور وہ ایک کافی اسٹیج وائز جو بیماری اپنے پروگریس کرتی ہے، اسٹیج کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بروئے کار ہم لا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد اپنے آپ کو یا اپنے قریب میں جو بھی دیکھیں اس مرض میں جس کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو اور اکڑپن ہو اور ٹریمرز ہوں، تو آپ یقیناً نیورولوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور فزیکلی بھی آپ دکھا کے اولا ڈاک کے تھرو ہم تک رسائی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی اس بیماری کو تشخیص کرنے میں اور اس کا علاج کرنے میں ہم آپ کی مدد کر سکیں. بہت شکریہ.